प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पिछले क्लास में पढ़ाए हुए चीजों का एक अच्छा रिवीजन करके आए होंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना भी प्रश्न बताएंगे और जितना अलग से बताएंगे वे सारे चीजों को आप अच्छे से याद करते चलिएगा। अलग से जो भी बताएंगे वो अपने आप में एक क्वेश्चन होगा, तो ये चीज आप याद रखोगे। ओके, देखो पहला नंबर सवाल है, तो इससे रिलेटेड जितना भी चीज बताएंगे वो अपने आप में क्वेश्चन होगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। देखो, आवेश का विमीय सूत्र क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपसे ये पूछ सकता है कि आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक सबको पता होता है कि सर इसका मात्रक जो होता है ना वो कूलम्ब होता है, ये आप याद रखना। और इसके लिए I बराबर Q/T पढ़ते आ रहे हो। अगर आपसे Q निकालने के लिए बोले तो Q बराबर क्या होगा, I गुना में T हो जाएगा, I इंटू टी। यानी कि सर I क्या है, तो धारा है। धारा का क्या होता है, मात्रक एम्पियर होता है, तो ये आपको याद होगा। अगर टाइम है तो फिर टाइम ले लो, AT इसका विमीय सूत्र हो गया। और ये फॉर्मूला भी आप याद रखना, अलग से पूछेगा तो आप लगा के आओगे, क्योंकि ये नहीं पूछेगा, ये विद्युत धारा के लिए फॉर्मूला है। इससे तो हम निकालने के लिए आपको ये बता दिए हैं। तो अभी का करेक्ट आंसर क्या होगा, विमीय सूत्र AT जो कि हमने निकाल के बताया है, यही बिल्कुल सही है। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलम होता है। अच्छा, आवेश एक अदिश राशि है, ये भी बात आप याद रखोगे। आवेश कैसी राशि है बच्चों, हमारे साथ बोलते चलो, आवेश एक अदिश राशि है, ये आप याद रखोगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर सवाल है, परावैद्युतता का मात्रक क्या होता है। ये सबको पता होना चाहिए, हमें लगता है कि ये सारे साथी को पता है। ये सर इसका मात्रक फैराड पर मीटर होता है। क्या होता है, फैराड पर मीटर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हमारा C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा में D होता है। ये पढ़े हो क्या, C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा में D वाला फॉर्मूला, इसी से आपका ये एप्सिलॉन नोट निकल जाता है। तो हमारा कौन सा फैराड पर मीटर बनता है बच्चों। अब ये धारिता वाला बात है। देखो, धारिता से किसी भी चीज से मिला के कोई फॉर्मूला बनता है, तो ये आप याद रखोगे। अच्छा सर, इसका मान क्या होता है, परावैद्युतता यानी कि बच्चों परमिटिविटी पूछा गया है। और हमसे ये भी पूछा जा सकता है एप्सिलॉन नोट का मान, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है। ये फैराड पर मीटर तो मात्रक है, जस्ट हमने बताया। ये बात आप याद रखना, एग्जाम में पूछता है। ओके बच्चों, चलो क्लियर है, सारे कुछ बताते चलना। और साथ ही अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो सभी साथी क्लास को लाइक भी करते चलिएगा, जिससे कि पढ़ाने में और भी अच्छा लगे। इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा। ओके, चलो अगला बताओ। तीसरा नंबर सवाल है, सबको पता होना चाहिए कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है, लेकिन बच्चों अगर आपके सामने विभव होता तो विभव क्या होता है, ये सभी जगह समान रूप से वर्तमान होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट बता दो। प्रश्न आपके सामने है, बच्चा पार्टी जल्दी से लगाना है। 4 नंबर सवाल आपके सामने है, फटाफट से आप हमें बता दो, जल्दी से बताओ। प्रश्न पूछा गया है, 5 कूलम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P द्वारा दर्शाते हैं और फॉर्मूला Q इंटू L होता है। बच्चों ये सबको पता है सर, आप बताओ जल्दी जल्दी से। P बराबर Q इंटू L होता है, या फिर लंबाई को D लिखो, दूरी है ना तो लंबाई को आप दूरी या फिर L लिख दो, कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे 5 दिया गया, दोनों पे तो सर 5 ही दिया गया है, तो आप लिख सकते हो ना। 5 गुणा में हमारा लंबाई देख लो बच्चों, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, जल्दी से बता दो मीटर में कितना
हो जाएगा 5 गुणा 10 पर पावर माइनस का 2 और ये हमारा मीटर में हो जाएगा बच्चों, ये मीटर में बदला गया है। अब इसका जिसका कितना आंसर होगा तो ये हमारा हो जाएगा, गुना कर लो 5 का 25 होगा, तो 25 तो कहीं नहीं यहीं पे दिख रहा है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मीटर में बदला गया जो कि आपका सेंटीमीटर दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन सी इकाई वोल्ट प्रति मीटर को रखता है। बच्चों देखो, हमने ये बताया था कि न्यूटन प्रति कूलम आए या फिर वोल्ट प्रति मीटर आए, ये दोनों मात्रक जो होता है ना, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। किनका, हमारे साथ बोलते चलो, ये किनका मात्रक है साथी, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है ये बताओ तो। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है बच्चों, गला थोड़ा सा ये हो गया, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। देखो ये हमारा सदिश राशि है और इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला कौन सा होता है, E बराबर F अपॉन Q होता है। यहाँ से निकालते हो तो न्यूटन प्रति कूलम, देखो यही बात निकला ना, वोल्ट प्रति मीटर भी यहीं से निकलता है, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ओके साथी, चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग फटाफट से 6 नंबर सवाल। देखो प्रश्न आपके सामने है और ये भी आसान सा प्रश्न है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। पहले साथी आपको ये याद रखना, इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाते हो, ये क्या करते चलो, काउंट करते चलो, हम पूछेंगे लास्ट में। बताओ 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, आपको बताना है। सर पढ़े हैं हम लोग, Q बराबर NE पढ़े है ना, N पूछा गया, N बराबर क्या होगा, Q बटा में E हो जाएगा। अब देखो Q यानी कि आवेश हमारा कितना दिया गया, 8 दिया गया सर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होता है। तो अब यहाँ से हम कर सकते हैं, 8 बटा में 1.6 है तो 1.6 लिखोगे और ये 10 पर पावर माइनस जो 19 से ऊपर भेज दो तो कैसा हो जाएगा साथी, ये हो जाएगा हमारा 10 पर पावर 19 हो जाएगा, क्योंकि नीचे है ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। पॉइंट उड़ाओ, जीरो लगा दो, 16 के 16, 16 पचे 80, यानी कि 5 गुणा 10 पर पावर 19 बचा, यही आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। ये पढ़े हो ना, 1/ε0 होता है सर, इसी को देखो ε0 को ऊपर भेज दिया, इनवर्स लगा दिया, ये वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट बताओ बच्चा पार्टी, आंसर को लगाते चलना है, क्लास को भी लाइक करते चलना है। देखो प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो ये होती है क्षेत्र के शक्ति की, दिशा की और आवेश की प्रकृति की। ऑल ऑफ एबव ये हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है आपको। चलो नेक्स्ट बताओ बच्चों, प्रश्न आपके सामने है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं। देखो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहे थे, ई कहे थे सर। ई क्या होता है, ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, और यह हमने बता दिया है कि यह एक सदिश राशि है, ध्यान में रखना है। इस पे आप वेक्टर भी लगा सकते हो। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम बताया था और दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर बताया था, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके सही है बच्चों, आपको जितना अलग से बता रहे हैं एकदम ध्यान रहे, सारे चीजों को याद करते चलो। देखो प्रश्न है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है। इसे हम लोग कूलाम साहब का नियम कहते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ जल्दी से, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर विद्युत बल व गुरुत्वीय बल का अनुपात क्या होता है। बताओ जल्दी से, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर विद्युत बल व गुरुत्वीय बल का जो अनुपात है वो कितना होता है। सबको पता होता है कि ये सर 10 टू दी पावर 42 होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलो बताओ जल्दी से, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई द्वारा दर्शाते हैं और ये फॉर्मूला होता है E इंटू में A होता है। E पॉइंट में होगा यहाँ पे बच्चा पार्टी, E इंटू में A होगा, गुना लिखो पॉइंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हमने ऊपर क्या बताया था कि E का मात्रक 2 होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है क्या बच्चों, न्यूटन प्रति कूलम होता है। बताए
थे ना ऊपर ई का मात्रक, और ये है तो गुना लिख दो यहाँ पे, और ए है मतलब एरिया है बच्चों, एरिया। और एरिया का मात्रक क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। देखो इतने अच्छे से समझा रहे हैं, इसका मतलब है कि इसको ऊपर कर दो, न्यूटन प्रति कूलम हुआ सर, और ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो क्या ये भी मात्रक सही है इनके लिए, बिल्कुल सही है। और ई का दूसरा मात्रक अगर निकालो तो हमने ये भी बताया था, या फिर लिख दो ऐसे या, और हमने ई का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर बताया, गुना में एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर काट दो तो बचेगा कौन सा, वोल्ट गुना में मीटर बचेगा बच्चों, ये भी इसका मात्रक सही हो जाएगा। दोनों मात्रक लिखो, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर बटा में वोल्ट गुना में मीटर, सॉरी ये एक मात्रक हुआ, और ये कौन सा, ये दूसरा मात्रक हो गया बच्चों। तो यहाँ पे देखो वोल्ट इंटू मीटर, ये वाला बात आपको सही लग रहा है, और इसके अलावा कोई देखो ये वाला मात्रक नहीं लिखा गया है, नहीं तो ये भी सही हो जाता। ओके बच्चों। अच्छा, विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है बच्चों, विद्युत फ्लक्स बताओ, आप लोग बताओ विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। ओके चलो, हाँ, अगला बता दो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो हमने क्या पढ़ा, E बराबर एफ अपॉन क्यू पढ़े, यही पढ़े हो ना बच्चों। तो आपसे बल यानी कि एफ का मान क्या होगा, तो यहाँ से कोना कोनी गुना कर दो, एफ बराबर क्या होगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। देख लो ये मिलता है क्या कहीं पे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला बताओ जल्दी से, 14 नंबर सवाल का जवाब, ये तो हमने शायद अभी जस्ट ऊपर बताया था। क्या बताया था बच्चों, Q बराबर क्या पढ़ते हो, NE पढ़ते हो। N एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 करके ऐसे 1000 2000 जहां तक जाओ। ये N को आप कभी भी पॉइंट में नहीं लिख सकते कि ऐसे 1.2 1.3 1.4 या फिर 2.9 1000 पॉइंट कुछ ऐसे करके नहीं लिख सकते, यानी कि इसका पॉइंट कभी भी संभव नहीं है। यानी कि आप देख लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, और बताओ ई क्या होता है सर, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो सबको पता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होता है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट वाला इसमें नहीं होगा, ये बताने की जरूरत है। तो इसमें यहाँ देखो तो पॉइंट लगा हुआ है, इसमें हम क्या करें बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर, जैसे चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके गिनती होता है ना, तो ये 1 2 कर सकते हैं, कभी भी इसमें नहीं ले सकते। ये तो इलेक्ट्रॉन का मान है कि हाँ इतना होता है, इसका आवेश इतना होता है। ओके, एन कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, ई जो भी पॉइंट में हो, तो ये ई का तो मान तो निर्धारित है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ही होता है, लेकिन एन कभी भी पॉइंट में नहीं होगा। ओके, समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 बताओ, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। देखो ऐसे यहां से 3 प्रश्न बनता है। एक होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसे हम लोग क्या लेमडा द्वारा दर्शाते हैं, इसके लिए Q बटा में L होता है। उसके बाद होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, जो कि क्या होता है, ये हमारा सिग्मा बराबर क्या होता है साथी, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटा में A होता है। उसके बाद आता है आवेश का आयतन घनत्व, जो कि रो होता है, और रो बराबर Q बटा में भी होता है। तो बच्चों आप एक चीज याद रख सकते हो, आवेश के रैखिक घनत्व को लेमडा द्वारा दर्शाते हैं, आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, और आवेश के आयतन घनत्व को रो द्वारा दर्शाते हैं। एकदम समझ में आ रहा है, और ये फॉर्मूला भी आप याद रखो। अब देखो यहां से निकालो Q बटा में L, देखो Q क्या है सर, चार्ज का कूलम हुआ, लंबाई का यहाँ पे हम मीटर ले लेते हैं। उसके बाद देखो Q का ये हमारा कूलम हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर ऊपर बताया, और ये देखो Q है तो ये हमारा कौन सा C हो जाएगा, क्योंकि कूलम में लेते हैं, और वॉल्यूम का कौन सा, आयतन का मीटर क्यूब होता है। तो देखो पृष्ठ घनत्व के अनुसार कौन सा होगा, ये वाला बात आपको सही लग रहा है, यानी कि आवेश बटा में क्षेत्रफल, आवेश बटा में क्षेत्रफल बच्चों कहीं पे दिख रहा है, आवेश बटा में क्षेत्रफल ये है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, ये वाला बात आपको सही लग रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, बच्चों पानी का पूछा गया है तो 80 होता है। पानी का परावैद्युत
परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। लेकिन एक चीज आप याद रख सकते हो, क्या रखोगे? परावैद्युत बच्चों सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट बटा में मीटर होता है। ये बच्चों कभी भी याद रखना, परावैद्युत स्थिरांक अलग है, परावैद्युत सामर्थ्य अलग होता है। अगर किसी का भी परावैद्युत सामर्थ्य या स्थिरांक पूछे तो दोनों में अंतर देखना है। ओके, पानी का परावैद्युत सामर्थ्य नहीं होता है, इसीलिए हमने नहीं बताया, ऑप्शन ए करेक्ट है, परावैद्युत स्थिरांक ही होता है। चलो, जैसे धातु का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? अनंत होता है, पता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का हमने क्या बताया था, बताओ तो? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर बताए थे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आप हमें बताओगे क्या कितना होता है? ये जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो। ये होता है 9 इंटू 10⁹ और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। बस ये आप याद रखो, यहाँ पे प्लस नहीं है बच्चों, यहाँ माइनस लगा हुआ है, याद रहे, दोनों का मान याद रख लो। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? यस नो बताओ। चलो आगे बढ़े क्या? जल्दी जल्दी से बताते चलना, इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए हम बताते चल रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से, क्या होगा? 18 नंबर सवाल है, जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? देखो, एक हमारा प्लस चार्ज होता है और दूसरा कौन सा? माइनस चार्ज होता है। इसको अगर हम आवेशित करते हैं, यानी कि इसको अगर हम धनावेशित करें, बच्चों धनावेशित है ना, ये एक धनावेशित है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान घटेगा इसका। और ये अगर ऋणावेशित है तो बच्चों इसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या यहाँ पे ये तो नहीं कहा गया है कि ऋणावेशित करो या फिर धनावेशित, सिर्फ आवेशित किया गया, मतलब दोनों है। अगर दोनों है तो बढ़ेगा घटेगा दोनों, तो मतलब यहाँ पे देख सकते हो बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 19 बताओ, विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? 19 नंबर सवाल हमें नहीं लगता कि आपका गलत होगा, आप जल्दी जल्दी से बता दो क्या होगा। देखो जल्दी से आप हमें बताओ। देखो, एक होता है विद्युतशीलता और एक हमने क्या बताया था बच्चों, जल्दी से बता दो। चलो बहुत अच्छे, एक हमारा एप्सिलॉन नोट होता है और दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का पूछता है आपसे। तो एक बार बताओ कौन सा हो जाएगा 19 नंबर सवाल का जवाब। देखो, अगर आपसे एप्सिलॉन नोट का पूछे तो ये हमारा होता है n इनवर्स m इनवर्स 2 c2 होता है। तो ये अगर पूछा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसी का उल्टा कर दो। n पर पावर माइनस है, इस पे माइनस मत लगाना। m पर पावर -2 है तो यहाँ पे 2 लिखना, और c पर पावर 2 है तो यहाँ पे माइनस लगा दो। ये वाला बात हो जाता है। यानी कि आपसे विद्युतशीलता, यानी कि बच्चों ये पूछा है, परमिटिविटी पूछा है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? यस नो साथी, क्लास को लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ क्लास बिल्कुल समझ में आ रहा है बच्चों को। चलो ये बताओ, कूलम्ब बल कैसा बल है? केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों बल है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलो ये सब प्रश्न आसान है तो समझाना उतना ये नहीं है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है, विद्यमान है, तो समविभव क्या होगा? देखो अगर x है तो x y z लगा दो ना, y z कहीं पे है क्या? y z तल की दिशा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता दो क्या होगा। अगला नंबर सवाल, प्रश्न है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होता है? ये बताओ 22 नंबर सवाल का जवाब। और आप भी लगाओगे 4.78 इंटू 10⁻10 होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्या लगा रहे हो? 22 का ए लगाना। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताओ। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है। कैसा? संरक्षी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को करना है। 1 कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है? कितना होता है? 3 गुणा 10⁻9 के बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, आप याद रखना। देखो, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र की
तीव्रता पूछा है, एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, सतह के लंबवत होती है साथ ही। चलो नेक्स्ट बता दो, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? क्या होती है इसकी त्रिज्या? इसकी त्रिज्या सीधे रूप से बढ़ जाती है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी साथी ध्यान से देखना। इस क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा, तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना है। आपके अपने प्रदीप भैया के साथ विद्या आनंद से जुड़े हो ना, बस जुड़े रहो और क्लास को मस्ती में करो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक हमारा सदिश राशि होता है, ये बात समझ पा रहे हो आप? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P के द्वारा दर्शाते हैं। P बराबर क्या ऊपर बताया था हमने, P बराबर Q इंटू L लिखो या फिर D लिखो, तो हम L ही लिख देते हैं। यहाँ पे चार्ज का कूलम लिखो, लंबाई का मीटर में लिखो, कूलम गुना में मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है बच्चों? बताओ तो जल्दी से। अच्छा, एक कूलम मीटर, बच्चों यहाँ सीएम जो लिखा है ये सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर है, इसके बराबर क्या होता है? 3 गुणा 10 पर पावर 29 डेबॉई होता है। इसका अन्य मात्रक की बात करें ना बच्चों, अन्य मात्रक यहाँ पे लिखो, इंपॉर्टेंट है। अन्य मात्रक की बात करें ना तो ये डेबाई होता है, डेबाई होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे डी लिख दिया है। ओके, तो याद रखना अन्य मात्रक क्या होता है? डेबाई होता है। 1 कूलम मीटर बराबर 3 गुणा 10 पर पावर 29 डेबाई होता है। P बराबर Q इंटू L ये मात्रक है। यहाँ पे चार्ज का कूलम हुआ, लंबाई का मीटर हुआ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, हमारे साथ बोलो तो याद हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल देखो, एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है, क्या उत्पन्न करेगा ये बताओ जल्दी से। तो ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, स्थिर विद्युत आवेश है, गतिमान नहीं है। देखो निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? ये नहीं बताओगे क्या? बताओ तो, ये नहीं बताओगे आप लोग तो बिल्कुल सर आपने पढ़ाया है ना, E बराबर ये F बटा में Q होता है, तो यहाँ से निकाल के बताए थे ना कि सर न्यूटन प्रति कूलम होता है, तो इतना ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये भी पूछा है। क्या पूछा है सर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? आप कमेंट करो एक बार। तो ये कौन सी राशि है? बताया था हमने, सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, आपको ध्यान रखना है। ओके, जिसमें दिशा हो, पढ़े हो ना, जिसमें दिशा ना हो तो अदिश है, अगर है तो फिर सदिश है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है? ये भी हमने बताया था, C बराबर Q बटा में भी, यहाँ से चार्ज का कूलम, वोल्ट का वोल्ट लिखो। ये धारिता का मात्रक फैराड होता है और ये कूलम प्रति में यहाँ पे क्या करोगे? 1 मिनट बच्चा पार्टी, 1 मिनट। यहाँ पे देखो अगर ये है तो कूलम प्रति में यहाँ क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से करो तो ये हमारा धारिता का फैराड हुआ और ये कूलम प्रति वोल्ट लिख दो, ऐसे करके 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट हुआ, ये मात्रक हो गया। और Q बटा में भी हमसे तो सिर्फ यही वाला पूछ दिया गया, आगे का है बता दिए सर। चलो आगे के लिए याद रखना, ये एग्जाम में बराबर पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक उल्टा के आप देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान हमेशा शून्य होता है, हमने बता दिया है, तो आप घबराओ नहीं। अगर अंदर वाला बात हो और विद्युतीय क्षेत्र हो, बस आप शून्य लगा दो, आंख बंद करे हुए भी आप शून्य लगा सकते हो। किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। किससे अधिक बच्चों? पराविद्युत स्थिरांक, जैसे हमने पानी का कितना बताया था, पानी का 80 होता है, किसी का भी 1 से ज्यादा ही होगा, 1 से कम माइनस में नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य क्या होता है? अब यहाँ पे घबरा जाओगे, सर यहाँ पे तो पराविद्युत स्थिरांक नहीं पूछा, यहाँ पे पराविद्युत सामर्थ्य है और आपने ऊपर ही बता दिया कि सामर्थ्य अलग होता है और इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, देख रहे हो ना, वोल्ट प्रति मीटर। अब आपको आंसर लगाने में आसानी ये होगी, इसका पहले आप मान बता दो 33 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से।
अच्छा, ये पराविद्युत सामर्थ्य पूछा वायु के लिए सर, तो क्या वायु के लिए पराविद्युत स्थिरांक पूछ सकता है क्या? पराविद्युत आप याद रख सकते हो, पराविद्युत स्थिरांक इसके लिए आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। इसके लिए पराविद्युत स्थिरांक का मान 1.00059 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पराविद्युत सामर्थ्य 3 गुणा 10⁻6 होता है, ये आपको भी याद रखना है। देखो दोनों में अंतर, बच्चों ऐसा मत करना कि सर तो बताए थे वही वाला बात 3 गुणा 10⁻6 लगा देते हैं। यहाँ पे पराविद्युत सामर्थ्य और स्थिरांक में अंतर समझोगे तब ना। स्थिरांक पूछा है तो ये लगाओगे 1.00059 होता है, और इसके लिए पूछेगा तो फिर आप लगाओ 3 गुणा 10⁻6। अब वोल्ट बट्टा में मीटर मात्रक है। ओके, चलो गॉस का नियमानुसार सबको पता है, ये भी बताने वाला चीज नहीं है। 1/ε0 गुना होता है, इसी में आप कोई सा लगा दो। यहाँ पे 1/ε0 गुना नहीं है तो Q/ε0 है। ऑप्शन नंबर ए आप लगाओ, 34 का ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 35 नंबर सवाल है, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो अंदर वाला बात कितना होता है, शून्य। इंपॉर्टेंट है तभी तो आ रहा है ना, साथ ही एग्जाम में पूछता है आपसे। चलो 36 नंबर सवाल देखो, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। हमने बताया था 1 फैराड बराबर कितना होता है? 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है। और ये किसका मात्रक बताया था बच्चों? हमने धारिता का मात्रक बताया। तो क्या ये धारिता लिखा हुआ है? बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना है। Q बटा में भी होता है, C बराबर Q बटा में भी होता है, ये भी फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। ओके, चलो अगला बता दो, विद्युत धारिता का विमा क्या होगा? विमीय सूत्र क्या होगा? निकाल के बताने के लिए बोलोगे वो भी कर देंगे, लेकिन बताओ क्या करें। तो हमने क्या बताया था? C बराबर क्या पढ़े बच्चों? Q बटा में भी पढ़े हो, जस्ट हमने ऊपर बताया, भूल रहे हो क्या? देखो यहाँ पे आ भी जाएगा, 1 मिनट। देखो यहाँ पे आया ना, C बराबर Q बटा में भी, तो यहीं से हम करेंगे। तो यहाँ पे पहले करो, C बराबर क्या होता है? Q बटा में भी होता है। अब देखो ये Q है और Q मतलब आवेश, आवेश का विमा क्या होता है? AT ऊपर हमने बताया है। और ये भी क्या है सर? विद्युत विभव है, विभव का विमा क्या होता है? अब विद्युत विभव का भी एक बार निकाल के बता दो सर, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो नहीं बताएंगे, पहले आप विद्युत विभव का ये याद रखो, ML2 होता है, T इनवर्स 3 होता है, और ये हमारा A इनवर्स हो जाता है। ये विद्युत विभव के लिए है। अब इसको ऊपर करके कर दो। देखो M है, ऊपर नहीं है M, तो M को ऊपर भेजोगे तो माइनस लग जाएगा। L देखो ऊपर में नहीं है तो L को भी ऊपर भेजोगे, माइनस का लग जाएगा। M इनवर्स L इनवर्स 2 हो गया। अब देखो T ऊपर में है 1 और ये भी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, T 4 गो हो जाएगा। A देखो A कितना है? माइनस के 1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये A 1 है, मतलब 1 और 1 2 हो जाएगा, A 2 हो जाएगा। तो मिलाओ, कहीं ऑप्शन में मिलता है M इनवर्स L इनवर्स 2 T4 A2। कौन सा? ऑप्शन ए सही है क्या? विद्युत विभव का निकालने के लिए हमने नहीं बताया क्या? V बराबर W/Q से निकालोगे। कार्य का क्या होता है जल्दी से बताओ तो? ML2 T इनवर्स 2 होता है क्या? एक बार जल्दी से बताओ। ML2 और T इनवर्स 2 हो गया। अब बटा में AT लगा दो, यहां से करोगे तो निकल जाएगा। देखो ना, ML2 और T इनवर्स 3 A इनवर्स हो जाएगा। ये विद्युत विभव का है, जो कि हमने ये सेम लिखा है ना? तो ये विद्युत विभव के लिए है बच्चों, ये भी आप याद रख लेना। लेकिन अभी तो हमसे ये पूछा गया था धारिता का। ओके, समझ में आ रहा है ना? यस नो बताते भी चलना, ऐसा नहीं कि सर बता दिए भूल गए एकदम। देखो आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होगा? केंद्र पर क्या होगा? ये अगर आप मेरे बात को ध्यान से सुनते आ रहे हो तो आप गलत नहीं करोगे। क्या हमने बताया है कि विद्युत क्षेत्र एवं विभव दोनों ही शून्य होता? नहीं सर, आपने तो बताया था कि विभव समान होता है, क्षेत्र शून्य होता है। विद्युत विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं। क्या हमने बताया है कि विद्युत विभव शून्य होता? नहीं सर, ये गलत बात लिखा गया है। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। तो ये बात हमने सही बताया था कि विभव तो समान होता है और विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ये वाला बात आपको सही है, दोनों ही शून्य नहीं होते हैं बच्चों, ये गलत बात है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। आवेश के वितरण से क्या होते हैं? आवेश के वितरण से ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा में कमी होगी। चलो 40 नंबर सवाल देखो, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वो कौन सी है? विभवांतर है क्या? बताओ तो 40 नंबर सवाल का जवाब।
चलो बहुत अच्छे सभी बच्चे लगा रहे हो, तो आप लगाते चलो आंसर को। 41 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है बच्चों, लगा दो 41 नंबर सवाल। और पूछा जा रहा है, हाँ, आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? R-3 के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है 41 का। चलो नेक्स्ट बता दो क्या होगा। 42 नंबर सवाल है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करते। धारिता के लिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D। तो कहीं पे सर हमें आवेश नहीं दिख रहा है कि सर आवेश कहीं पे दिख रहा है। ये C क्या है? कूलम नहीं है, ये धारिता है, धारिता का सिंबल है। धारिता को हम C द्वारा दर्शाते हैं। कहीं भी हमें आवेश दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये प्लेट के आवेश पर निर्भर नहीं करेगा, नहीं करती है। ये बात आप याद रखना, एग्जाम में 2 बार आ चुका है ये प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखो, पिको फैराड किसका मात्रक है? देखो पिको फैराड आए, माइक्रो फैराड आए या फिर सिर्फ फैराड आए, तीनों वाला मात्रक जो होता है ये C का है, धारिता का है, वैद्युत धारिता का मात्रक हो जाता है। तो बच्चों क्या चारों ऑप्शन का बताए? विद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक बताए थे? वोल्ट इंटू मीटर बताए थे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर बताए थे। आवेश का कूलम बताए थे। तो ये सब नहीं पता है क्या? भूल रहे हो? नहीं भूलना है। चलो 43 नंबर सवाल है, विभव प्रवणता dV अपॉन dx होता है। ये सबको पता है, विभव प्रवणता dV अपॉन dx हो जाता है। चलो 45 नंबर सवाल है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है। चलो नेक्स्ट बता दो। 46 नंबर सवाल है, जल्दी से बताओ R त्रिज्या की विद्युत धारिता क्या होती है? R त्रिज्या है, आपको ये भी बता चुका है। पृथ्वी की धारिता क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R होता है। आपने C बराबर पढ़ा है, ये फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है। C समानुपाती R होता है। C किसके समानुपाती? R के समानुपाती होती है धारिता। ये किसके? R मतलब त्रिज्या के बच्चों। तो ये क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो C बराबर क्या होगा? K, और ये कांस्टेंट में ले लोगे तो 4 पाई होता है ना इसका मान। ये सब नहीं याद है? चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभव बराबर क्या होता है? जब हम ऊपर में विमा निकाल रहे थे विद्युत विभव का, तो हमने बताया था, क्या बताया था बच्चों? यहाँ पे विभव लिखो। पहले ये बात आप जान लो कि विद्युत विभव बच्चों यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। अ मतलब नहीं, जिसमें दिशा ना हो। और विद्युत विभव का जो मात्रक होता है ना साथी, मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। वोल्ट, जिसे हम लोग V के द्वारा दर्शाते हैं। अन्य मात्रक की बात कर ले, अन्य मात्रक अगर हम निकालना चाहे तो भी निकल जाएगा। अन्य मात्रक क्या होता है? V बराबर W अपॉन Q निकालोगे, यहाँ पे कार्य का जूल लिखोगे, चार्ज का कूलम लिखोगे, यानी कि जूल प्रति कूलम भी इसका अन्य मात्रक हो जाएगा। आपसे एक चीज और पूछता है कि 1 वोल्ट बराबर कितना जूल पर कूलम होता है? तो 1 जूल प्रति कूलम होता है। ये बात आप याद रखना। और देखो अभी तो हमसे सिर्फ ये वाला बात पूछा गया था, तो हम क्या बोलते हैं? जितना अलग से बताए याद रखो, अपने आप में क्वेश्चन है। V बराबर W अपॉन Q होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ। आप लोग समझ में आ रहा है? बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना, और जितने भी साथी हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स लेना चाहते हो तो वो जरूर लीजिएगा। उसमें हम सिर्फ उतना ही क्वेश्चन देंगे जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा उसमें कुछ पढ़ना नहीं है। जितना देंगे कि आप कम से कम 60 दिन भी अगर आप पढ़ लेते हो, 45 दिन भी उसे पढ़ लेते हो अच्छे से, तो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में उसी से प्रश्न आ जाता है, क्योंकि ये हम कई साल से देते आ रहे हैं और अब की बार आपके लिए भी बनाए हैं। और इसका चार्ज, बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर 299 रख दिए हैं, तो कुछ दिन के लिए ऑफर कर दो। तो ये आपको कुछ समय के लिए ऑफर दिया जा रहा है, 199 रख देते हैं। कॉल कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे। आपको ध्यान रहे, ये ऑफर बहुत कम समय के लिए दे रहे हैं, तो आप सभी साथी कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। और हाँ, साथ में हिंदी का अगर फ्री मिल रहा है तो ये मिलते रहेगा बच्चों, घबराना नहीं है। उसी के साथ में आपको हिंदी मिल जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों मिलेगा, साथ में हिंदी फ्री। तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज जरूर करिएगा कि सर हमें ये PDF लेना है, आपको मिल जाएगा। तो बताओ ये वाला बात, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? हाफ CV² होती है क्या? ये वाला बात आपका सही है, 48 का B हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो
हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? W बराबर PE या फिर MB कभी कभी लिखा रहता है। W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा होता है। चलो 50 बता दो, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? यहाँ पे सदिश राशि विभव और ये आवेश दोनों ही क्या है? दोनों ही हमारा अदिश राशि है। और ये भी क्या है? ये भी अदिश राशि है। तो बचा कौन सा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम लोग ई वेक्टर लिखते हैं, तो ये सदिश राशि है बच्चों। ऑप्शन बी आपका सही है। चलो आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग जो होता है वो शून्य होता है। कितना होता है बच्चा पार्टी? शून्य होता है। आपने पढ़ा है ना। देखो यहाँ पे संग्राहक पट्टिका प्लस क्यू है, फिर आप क्या करोगे? इसको जोड़ोगे माइनस क्यू से, तो बराबर में क्या बचेगा? यहाँ पे प्लस क्यू लिखो, ये प्लस माइनस माइनस क्यू हो जाएगा तो कट जाएगा ना दोनों, तो बचेगा कौन सा? जीरो बचेगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? ऊपर बता चुके हैं, तो ये गलत नहीं करोगे। धारिता है, धारिता धारा नहीं है। देखो बच्चों कंफ्यूजन में मत पड़ना। अगर आपके सामने ये आए विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर, लेकिन अगर धारा की जगह धारिता हो ना, तो धारिता का मात्रक फैराड होता है। ओके चलो अगला बताओ, वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है? किसके समानुपाती है बच्चों? बताओ तो जल्दी से, किसके समानुपाती है? हमने क्या बताया था? सी समानुपाती आर। मतलब गोले की त्रिज्या के बच्चों भूल जाते हो क्या? देखो ऊपर जितना प्रश्न बता दिए ना, उसी से बनते जाएगा। अब आपका प्रश्न देखो, अगला भी प्रश्न आएगा तो आप बता पाओगे या फिर नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। देखो एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान बढ़ता है, लेकिन संधारित्र के बारे में ऊपर भी आपने पढ़ा है। ओके चलो अगला बता दो क्या होगा? वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या उत्पन्न करती है? उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज को उत्पन्न ये करती है। ओके चलो धातु का परावैद्युतांक ये बताओ, ऊपर नहीं बताए थे कि धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। बोलोगे सर परावैद्युत स्थिरांक या फिर परावैद्युतांक? हमने बताया है परावैद्युत सामर्थ्य सिर्फ अलग होता है, परावैद्युतांक रहे या फिर परावैद्युत स्थिरांक होते। देखो ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंग्लिश तो सेम है, तो इसका अनंत हो जाता है। और पानी का कितना बताए थे बताओ तो? पानी का कितना बताए थे? पानी का हमने बताया था कि सर 80 होता है। अच्छा वायु का कितना बताए थे बताओ जल्दी से? 1.00059 होता है। ये बताए थे क्या? जल्दी से बताओ। ये वायु का परावैद्युत स्थिरांक है। परावैद्युत सामर्थ्य कितना बताए थे? 3 गुणा 10 पर पावर 6 और मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। ये वायु का क्या है? ये वायु का बच्चों परावैद्युत सामर्थ्य है। ओके चलो नेक्स्ट बताओ। 58 नंबर सवाल है, यदि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी चालकता क्या होगी? तो आपने G बराबर 1/R पढ़े हो क्या? पढ़े हो ना? R क्या है? अब देखो यहाँ पे देखो जल्दी से, G द्वारा इसको हम दर्शाएं विद्युत चालकता को, तो यहाँ पे हम एक चीज बता सकते हैं कि 1 बटा में R कितना? 500 दिया गया ना, 500। तो ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ तो? 0.002 और इसका ओम इनवर्स लग जाएगा। इसका मात्रक होता है बताओ ओम मीटर। कौन सा हो जाएगा? ओम इनवर्स लगता है, यानी कि देखो अब सर ओम इनवर्स कैसे लगा? अगर G बराबर यहाँ पे आप लिखे हैं कि 1/R होता है, तो देखो अगर आप 1/R मतलब प्रतिरोध का ओम मात्रक होता है, तो ऊपर करोगे तो ओम को हम इंग्लिश में लिखो या फिर सिंबल दे दो, तो ऐसे मात्रक निकलेगा उसका। तो यहाँ पे देखो वही वाला मात्रक सेम है, तो बताओ कौन सा? 1.0002। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ क्या होगा? 59 नंबर सवाल है, विभव मापी से क्या मापते हैं? विभव मापी से धारा को नहीं एम्पियर में मापते हैं, प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, विभवांतर को किसमें? विभव मापी में। यही वाला बात है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट बताओ बच्चा पार्टी। 60 नंबर सवाल है, जब किसी एमीटर को क्या किया जाता है? शंट किया जाता है, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? ये आप बताओ। 60 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से क्या होगा? बढ़ता है क्या? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो
नेक्स्ट बताओ जल्दी से, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? त्वरित, अपसरित होती है? कौन सी होती है? अपसरित होती है क्या? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 62 बताओ, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है? विभवांतर बताए हैं ऊपर क्या? ये प्रश्न आया हुआ है, शायद ऊपर हमने बता चुका है। चलो 63 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में देखो हमने ट्रिक बताया था, ट्रिक याद है तो कमेंट कर दो एक बार। ट्रिक याद है क्या? बताया था ना, बीबी 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 रॉय रॉय जीबी, बीबी रो रही है किसके लिए? जीबी के लिए बच्चों। यहाँ पे इसके सामने 0 1 2 3 4 5 6 बोलोगे सर हमें ये समझ नहीं आया क्या लिख दिए, इसका मान मतलब कैसे होगा? तो ये बच्चों ब्लैक है, क्या है आप याद रख लो, ये ब्लैक है, ये क्या है? ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है और ये ब्लू है। देखो आपसे पीला पूछा गया, येलो पूछा गया, वाई की जगह लगा लो, वाई की जगह 4 है तो आपका करेक्ट आंसर डी होगा। ये कौन सा? ये पहला आप याद रख लो, ब्लैक है, क्या है? ब्लैक ब्लैक ब्लैक। उसके बाद ब्राउन है, ब्लैक मतलब काला, ब्लैक का मतलब बच्चों काला, और ब्राउन मतलब क्या होता है? भूरा होता है, और ब्लू मतलब क्या होता है? नीला होता है। तो ये तीनों बी वाला हमने बता चुका, पहले काला होगा, भूरा होगा, तब नीला होगा। चलो अगला बता दो आप लोग, 64 नंबर सवाल है, ये भी आसान है, फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन है। टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा कैसी होगी? कौन सा होगा बच्चों ये बताओ। U बराबर फॉर्मूला पढ़े हो, आई स्क्वायर बटा में आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी। और P बराबर क्या होता है बच्चों, ये आप कमेंट करके बताओ। ये नहीं बताएंगे, ये शक्ति वाला में आ जाता, तो यहाँ पे ये नहीं बताने वाले हैं, पहले आप ये बताओ। तो ये वाला आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन में? आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता दो, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होगा? हरा रंग पूछ दिया तो देखो लिख दो बीबी रॉय जीबी लिख दो, आप वहां पे भी क्वेश्चन पेपर पे लिख देना, तब बताना, 2-3 प्रश्न आ जाता है, 2 तो पक्का आ जाता है। तो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे देखो, ओके ओके ये हाँ, यहाँ पे देख लो, 1 मिनट इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे 1 मिनट याद रहे। अब देखो यहाँ पे 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा, किसके लिए सर? यहाँ पे हरा है, ग्रीन मतलब हरा होता है, जी मतलब जी, ये 5 है तो 5 वाला लगा दो, कहाँ है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता दो, 66 नंबर सवाल है, प्रतिरोधकता के लिए देखो, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए रो बराबर, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा आर बराबर रो एल बटा में ए, पढ़ा होगा रो निकाला, रो बराबर आर ए बटा में एल हो जाएगा। अब देखो कौन सा फॉर्मूला आपसे पूछा गया, 66 नंबर सवाल का जवाब आप हमें बता सकते हो, ऑप्शन नंबर सर ए करेक्ट हो जाएगा, रो बराबर आर ए बटा में एल, बिल्कुल ही सही आंसर है, आपको याद रखना है। ओके चलो, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? सर चांदी हो जाता है, ये तो एग्जाम में आया हुआ है साथी। चलो ये रहा विद्युत वाहक बल की क्या इकाई, जो विद्युत विभव का होगा वही इसका हो जाएगा, यानी कि वोल्ट हो जाएगा। विद्युत विभव और विद्युत वाहक बल दोनों का मात्रक सेम होता है। चलो वोल्ट मीटर क्या मापता है? सर वोल्ट मीटर विभवांतर को ही तो मापेगा, प्रतिरोध को ओम में, धारा को एम्पियर में मापते हैं ना, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता दो, और 70 नंबर सवाल बड़ा आसान सा है, देखो अगर सिर्फ एमीटर होता, एमीटर आपके सामने हो बच्चों, तो ये बहुत कम होता है, कैसा होता है? बहुत कम होता है, लेकिन आदर्श लग गया तो इसमें शून्य होगा, और अगर आदर्श वोल्ट मीटर हो तो इसका प्रतिरोध अनंत होता है, ये तीनों आप याद रखोगे। ओके चलो बच्चा पार्टी क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, सारे साथी एक बार बच्चों क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और ये ऑफर वाला नोट्स लेना चाहते हो 199 वाला, कॉल कर लीजिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे, हम आपका कॉल रिसीव करेंगे, और आप सभी साथी ले लीजिएगा, क्योंकि अभी से भी पढ़ के आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। एक सब्जेक्ट में उस नोट्स को पढ़ के 90+ की गारंटी हम ले लेते हैं बच्चों, एग्जाम में इससे ज्यादा ही प्रश्न आ जाता है। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना